चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल फिर से आपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है हमारा द लर्निंग अड्डा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा आपको और आप भी दोबारा एक बात ही रिपीट कर रहा हूं कि इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे तक लोगों तक जानकारी ज़रूर दो, हैं, क्योंकि ज्ञान रखने से क्या होता है, फैलता नहीं है, सीमित हो जाता है। तो इसको बढ़ाओ जिससे लोग और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ें और जुड़े। ठीक है, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं अग्नि 5। अग्नि 5, अग्नि 5 एक मिसाइल है। ठीक है, कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हम आज आपको ये बताएंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। दूसरा हम ये बताएंगे कि अग्नि 5 क्यों चर्चाओं में आई, क्या अग्नि 5 अभी बनी है? तो एक अभी जो है एक न्यूज़ चल रही है बहुत बढ़िया वाली, जिसमें भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। जब भारत सरकार ने चीज़ करी है, भारत सरकार ने DRDO ने एक परीक्षण किया जिसका नाम है अग्नि 5। ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 पहली बार परीक्षण हुआ, इससे पहले भी अग्नि की सीरीज बन चुकी हैं भारत में जो अग्नि 5 तक चल रही है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि प्राइम भी है एक। ठीक है, ये अग्नि 5 है। इसके परीक्षण लगातार होते रहते हैं लेकिन तरीके बदल बदल के, कभी इसका कनस्टर टेस्ट करते हैं हम, कभी इसकी रेंज टेस्ट करते हैं, या कभी न्यूक्लियर वार हेड ले जाकर टेस्ट करते हैं। वार हेड क्या हो जाता है? युद्धक सामग्री। युद्धक सामग्री मतलब कहाँ रख के ले जानी है। वॉर हेड हमेशा यहाँ रख के ले जाया जाता है। देखो ये रही इसकी टोपी, जिसको हम कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड। पेलोड से ही वार हेड लिया जाता है, ये क्लियर याद रखो। तो पेलोड से लेके जाते हैं हम ऊपर रख के इस टोपी में। जैसे ये उसी सिद्धांत पर काम करती है जिस सिद्धांत पे घर में हम जो है दिवाली पर रॉकेट जलाते हैं। रॉकेट का क्या सीन है? रॉकेट का सीन ये है कि उसके नीचे से आग लगा दी जाती है। देखो आग लग रही है ये, और उसके बाद ये वाला जो होता है ये तो मसाला होता है, ये जल जाता है सारा। जब मसाला जल जाता है एक एक करके ये अलग होते चले जाते हैं, लास्ट में ये टोपी बचती है। कभी किसी का घर पर रॉकेट गिरता है तो ये वाली जरूर मिलेगी, कुछ मिले ना मिले। तो यही पेलोड है, इसी में सामान भर के भेजा जाता है। इसका मतलब ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, चाहे अंतरिक्ष यात्री भेजने हो या अंतरिक्ष में कोई सामान भेजना हो, सब इससे भेजा जाएगा। ठीक, इसके बारे में ये चर्चाओं में क्यों आई? अभी एक घटना घटी थी बहुत बढ़िया। अभी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। हालांकि पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, फिर उसके सपोर्ट में अमेरिका आगे खड़ा हो गया था। हमला हुआ और एक बम गिराए थे जिसका नाम था GBU। ये ऐसे बम थे जो जमीन के नीचे जाकर फटे, बंकर में जाकर फटे। तो लोगों में एक हैरत जाग गई। ये बड़े बड़े देश जब लड़ाइयाँ करते हैं ना तो बड़े बड़े स्पेशल बम निकाल कर लाते हैं। निकाल कर लाने का कारण भी क्या है? कारण ये है कि लोग छोटे छोटे देश देखें कि बोले ये तो बहुत है। जैसे क्या कहते हैं, दिवाली में पटाखे जलते हुए देखते हैं, बोले आपका तो फायर शॉट लेकर आएंगे साहब, ये बहुत बढ़िया चला था। तो ऐसे ही ये फायर शॉट है इनके। ये लोगों को दिखाते हैं कि बोले देख हमने ये फोड़ा। बोले तुम्हें चाहिए? बोले आ जाओ माल खरीदने के लिए। तो ये माल खरीदने का तरीका है, तो इन्होंने एक बम फोड़ा। हालांकि ईरान को भी नुकसान पहुँचाना था, इनकी मंशा ईरान को नुकसान पहुँचाने की थी। तो ये बम जो फोड़ा GBU, ये ज़मीन के भीतर जाकर फटा और इसने जो है बंकर नष्ट कर दिए 200 मीटर तक। लोगों की आंखों में चमक आ गई, बोले ये तो नई चीज़ आई है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अमेरिका के पास चले जाएं उससे टेक्नोलॉजी लेने, या अपने पास से बना लें। तो भारत ने ये कोशिश करी और अमेरिका से बेटर काम करके दिखा दिया। ये तो न्यूज़ है, क्या कोशिश करी हम आगे बात करते हैं। देखो इधर आ जाओ, ये कोशिश करी। ठीक, ये कोशिश करी, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया और इसमें ले गए बार हेड क्या था? बम, वही बम जो बम किसने फोड़ा था? अमेरिका ने फोड़ा था, GBU। और भारत ने तो और जबरदस्त काम किया। इसने 2 तरीके की इसकी चीज़ करी। एक तो ज़मीन के भीतर 100 मीटर तक जाएगा, जाकर बंकरों को नष्ट करेगा, और एक ज़मीन के ऊपर जाकर नष्ट करेगा। तो 2 चीज़ें हैं। किसने से तैयार किए हैं? DRDO ने तैयार करें। देखो ये रहा DRDO ने इसके 2 नए वर्जन तैयार करें अग्नि 5 के। ठीक, ये कितना लेके चले जाएगा? 75 किलो। अमेरिका का GBU कितना था? कुल 26 किलो का। तो हमारा तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, पहली बात। ठीक है, कहाँ लेके जाएगा? 100 मीटर की गहराई पर जाकर दुश्मन के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, हथियार स्टोरेज, सबको दफन करने की कंडीशन है। 2 वर्जन है, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। इसका मतलब हमने दोनों वर्जन के टेस्ट किए हैं। ठीक, इसीलिए भारत चर्चाओं में आ गया फिर से। DRDO लगातार हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य करता चला जा रहा है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ी देर बारे में इसके बारे में बता देंगे। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। ठीक, ये क्या था, ये क्यों आई चर्चाओं में? ये वाली आती है, अमेरिका ने हाल में ईरान के फोर्दो, ये वाला याद कर लेना, फोर्दो परमाणु संयंत्र पे 14 बम फेंके थे GBU 57A।
ये बम ने क्या करा था, 200 फीट नीचे जाकर उनके बंकरों को नष्ट कर दिया था और 2600 किलो का ये बम था। भारत ने इसके वर्जन में जो तैयार करा 7500 किलो बार हेड अग्नि रख के ले जा सकती है। इसका मतलब इसमें बम रख के जाएंगे। 2 वर्जन किए हैं इसके। देखो हम आगे बात करते हैं कैसे, थोड़ा दिखा के समझाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये आ गया, ठीक, ये देखो 2 वर्जन है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होती है, सबसोनिक क्या होती है, सुपरसोनिक क्या होती है, अभी बात करेंगे हम। कितने लेके जाएगा ये, 7500 किलोमीटर का बार हेड लेके चला जाएगा। कितना लेके चला जाएगा, 7500 किलोग्राम। अमेरिका कितना था, 2600 किलोग्राम का। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो कितनी मैक की गति से गई है ये, 8 से लेकर 20। अभी बता देंगे मैक की गति क्या होती है। मैक होती है साउंड की स्पीड से मेजर करते हैं, साउंड से ऊपर या साउंड से नीचे, ठीक है। अमेरिका ने GBU-57 बंकर ब्लास्ट बम से ज़्यादा है। DRDO ने उपलब्धि भारत के अमेरिका के 13,600 किलो वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्ट के बराबर ला देगी। इसका मतलब भारत को बिल्कुल अमेरिका के बराबर ला कर खड़ा कर देगी, ठीक। ये रहा देखो, यहाँ पर लिखा 7500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने की है। कितनी करेगी, 80 से 100 मीटर, 100 मीटर गहराई तक करेगा। और ये सब बात लिखी हुई है, वही बात जो मैंने अभी बताई है। बंकरों को नष्ट कर देगा, रडार को नष्ट कर देगा, इनकी कमांड सेंटर नष्ट कर देगा, इनका हथियार नष्ट कर देगा। तो ये तो न्यूज़ हुई भारत ने क्या किया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये अग्नि सीरीज या किसी सीरीज के बारे में हम बात करें, इसके बारे में बात करेंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि 7500 किलो का करा, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी याद रखना, कितनी रेंज है, 2500 किलोमीटर रेंज है। 7500 किलो के वजन का ले जाएगी, ठीक। चर्चाओं में इसलिए आई क्योंकि अमेरिका ने किया था, तो हमने उसके पीछे पीछे परीक्षण किया। अब हम चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं सुपरसोनिक, सबसोनिक इसके। पहले तो एक छोटा सा एक बात और बता देते, अग्नि क्या है। एक सेकेंड, आ गया। अग्नि मिसाइल, सॉरी, अग्नि क्या है, अग्नि मिसाइल क्या है। अग्नि मिसाइल की सीरीज बनी है कई सारे, उन सीरीज के बारे में बात करेंगे। अग्नि मिसाइल ICBM है। ICBM इसका मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ISBT। ISBT क्या होते हैं, रोडवेज को कहते हैं हम, जहाँ से बस चलती हैं, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बस। ये ICBM है, इसका मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की रेंज को पकड़ने वाली कैसी मिसाइल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। अगर हम किसी मिसाइल को छोड़ें और वो ऐसे करके मार करे, पैराबोला पाथ में मार करे, वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी। तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर कोई सीधे सीधे मार करती है, बिल्कुल तीर की तरह, धनुष कमान की तरह, धनुष से तीर की तरह, वो होती है क्रूज मिसाइल। तो ये तो हो गई बैलिस्टिक, ये हो गई क्रूज मिसाइल। भारत में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों हैं। बैलिस्टिक तो ये हो गई अग्नि, क्रूज कौन सी है, ब्रह्मोस। भारत ने ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी जहां पर संगठन थे वहां पर ब्रह्मोस से भी हमला किया था। ब्रह्मोस भारत ने पहले रूस से बनाई गई थी, रूस से इसकी टेक्नोलॉजी ली थी, लेकिन भारत ने आज बना ली है और DRDO उसको अन्य देशों को सप्लाई भी कर रहा है, जिसमें सबसे पहला देश वियतनाम है जिसने ली है। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये तो, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्रूज मिसाइल जो सीधा वार करती है, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत होती है, क्रूज मिसाइल से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होगी। तो ये 7000 किलोमीटर तक हम इसको अग्नि को ले जा चुके हैं, ठीक। अगर हम बात करें आगे तो समझ में आ गई बात, अग्नि क्या है। अब यहाँ बात करते हैं सुपरसोनिक, सबसोनिक। 3 तरीके की मिसाइल होती हैं सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो साउंड की स्पीड से कम चलती हैं, ये रही, ध्वनि की गति से कम चलने वाली सबसोनिक मिसाइल है, इन्हें क्रूज मिसाइल कहते हैं। और ये आमतौर पे 0.8 मैक पे चलती हैं, मतलब एक से कम, कम वाली, 1 मैक से कम वाली, 1 मैक से कम वाली, ठीक। दूसरी बात हम बता रहे हैं
सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होती है? ये ध्वनि की गति से तेज चलती हैं, आमतौर से 1 से 5 मैक के बीच, 1 to 5 मैक। ठीक, इसको कहते हैं हम सुपरसोनिक। और हमारी जो हमारे पास है, क्या नाम है, ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हम उसको बना लिया है। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या 5 गुना से अधिक चलती है, 5 से तेज चलती है, 5 मैक से ऊपर। और ये देखो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि ये अग्नि सीरीज जो बनी है ये 5 मैक से ऊपर गई है। देखो 8 से 20 के बीच में, तो कैसी हो गई है? हाइपरसोनिक हो गई। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले हम बात कर लें डीआरडीओ के बारे में, पहले अग्नि की सीरीज के बारे में बात कर लें। अग्नि सीरीज ये रही, देखो अग्नि 1 बनी थी 700 से लेकर 1200 के बीच में है। कुल मिला के ऐसे याद कर लो, 2 2000 किलोमीटर, 3 3000 किलोमीटर, 4 4000 किलोमीटर, 5 5000 किलोमीटर। और एक अग्नि प्राइम और बनी, अग्नि पी, ये अभी परीक्षण हुआ है इसका हाल में, 1000 से 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की रेंज है। और इसका कनस्तर परीक्षण हुआ है, कंटेनर में रख के इसको टेस्ट किया है। या ऐसे परीक्षण होते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि अग्नि हमने बना ली तो उसका दोबारा परीक्षण क्यों कर रहे हैं। परीक्षण उसके नए वर्जन का करते हैं, कोई तरीका उसमें नया खोजते हैं हम वैज्ञानिक। नेक्स्ट हम बात करें आगे डीआरडीओ, डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। डीआरडीओ एरा 1958 में इसका गठन हुआ था, मैंने बता चुका, मुख्यालय दिल्ली में। इसका मूल है बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात विज्ञान ही शक्ति का स्रोत है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं समीर वी कामत, ये रहे डॉक्टर समीर वी कामत, ये रहे डॉक्टर समीर वी कामत ये हैं। और ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी होते हैं, ये जरूर याद रखना। और ये रक्षा अनुसंधान एवं डीआरडीओ विकास के सचिव भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार भी होते हैं। तो डीआरडीओ के बारे में जान लिया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, ये रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ही भारत में मिसाइल का डेवलपमेंट हुआ है। ये 1960 के दशक से है, ये भारत का अनुसंधान 1960 के दशक से चर्चाओं में है। शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, लेकिन 1983 से है। मेन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, कब से शुरू हुआ? 1983 से। और करने वाले कौन थे? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। ठीक, और यहीं पे एक नाम और याद रखना, मिसाइल वुमेन, अलग से लिख देता हूँ मैं, कहीं पे यहाँ लिख देता हूँ, मिसाइल वुमेन भी याद कर लेना। इन्होंने अग्नि सीरीज बनाने में बहुत काम किया। वुमेन, महिला, वुमेन, टेस्सी थॉमस, ये जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट करें हम, IGMDP देश में सबसे पहली मिसाइल जो विकसित की गई थी वो पृथ्वी थी इससे, ठीक है। और इसी में दूसरी मिसाइल इन्होंने कौन सी करी थी? अग्नि करी थी। जैसे जैसे मिसाइल करी है उसका हमने कोड बना रखा, बहुत बढ़िया है। कितनी मिसाइल हुई? टोटल 5 हुई हैं इस प्रोग्राम के तहत, और भारत इसमें बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो 4 देश हैं ना बड़े बड़े, इनकी सीरीज में आ गया है भारत, ये प्रोग्राम चालू करके। कुल मिला के APJ अब्दुल कलाम ने जो नींव रखी थी वो आज साक्षात हो रही है। और आज हमें दिखाई दे रहा है कि भारत एक से एक मिसाइल का और एक से एक टेस्ट अपने यहाँ कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं हम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पटना, ये रहा, ये मिसाइलें बनाई हमने। सबसे पहली पृथ्वी, दूसरी अग्नि, कोड याद रखना, T4 त्रिशूल, N4 नाग, और चौथी है आकाश। पृथ्वी जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस है, S2S, याद रखना, सतह से सतह मार करने वाली। अग्नि भी क्या है? सरफेस टू सरफेस है। और क्या है? ICBM है, अभी मैंने बात करी थी, क्या बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर, त्रिशूल को ऐसे करके छोड़ते हैं, जमीन से हाथ से हवा में मार करने वाला। और नाग है एंटी टैंक, ये बहुत बढ़िया मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। इसका एक बहुत बढ़िया लोगो है जिसको कहते हैं दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। मतलब ये अपने टारगेट खुद डिसाइड करती है, किसी टैंक के ऊपर डालो और जब तक उसको नष्ट नहीं करेगी ये वापस नहीं आएगी। ठीक है, उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। आकाश, एयर टू एयर, हवा से हवा। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस मिसाइल ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था हमारे यहाँ, इसका भी बहुत बड़ा प्रयोग किया होता, ब्रह्मोस का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कोड याद रखना, पढ़ना जरूर हर हाल में, कोई भी इसे भूलेगा नहीं, ये चीज़ याद करते हैं। देखो ये चीज़, अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, भारत जो है, भारत पहले जो है दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेता था, ये क्लियर बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव था, हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेते थे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ लेते थे कि जैसे उनकी टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएंगे वही मिसाइल हम लेंगे, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते थे। एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था को जरूर याद रखना, उसका नाम है MTCR। ये संस्था है, ये संस्था बहुत खतरनाक संस्था है, जो इसका सदस्य होगा वही अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ावा कर दे सकता है, अदरवाइज इसमें से कोई बढ़ावा नहीं दे सकता। और आज आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि भारत इसका सदस्य 2016 में बन गया था। ठीक, MTCR की फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मतलब टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है। सभी देशों को अगर भाई कल को जैसे भारत से कोई मिसाइल लेके चला जाए और उसका उन्नत परिष्करण कर ले और भारत से बड़ी बना ले, तो ऐसे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, MTCR एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसका मतलब, इसका मुख्य उद्देश्य मिसाइल और मानव रहित विमान से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, मतलब टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना है, UAV का भी रोकना है। 1987 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1987 में ये हुआ था, 2016 में भारत भी बन गया है और इसमें टोटल 35 सदस्य देश हैं। आप चाहो तो एक बार नज़र मार लेना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा भारत है नहीं। जिस दिन से भारत इसका बना और हमने जो है अपनी मिसाइल को और आगे बढ़ा दिया, जैसे कि ब्रह्मोस हमने जो रूस के सहयोग से बनाई थी, कुल 290 किलोमीटर की थी और वो धीरे धीरे और आगे बढ़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे जो आज चर्चाओं में है, अखबार की चर्चाओं में, हर जगह चर्चाओं में, भारत की विशेष उपलब्धि थी, कोशिश करा इसको अच्छे से समझाने की। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, हमें तो एक ही बात कहनी है, और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।